दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। Good morning, friends, and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning। और दोस्तों हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे महीने आप हमारे साथ हैं और हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं 20 वर्षों के लिए। और एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये सिर्फ परमेश्वर की मदद से, उनकी मौजूदगी से, उनकी विश्वास योग्यता से और आपकी सहायता से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम में मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपको एक समझ देने से। याकूब 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नाना प्रकार की परेशानियों में जब घिर जाते हैं जी। तो एक्चुअली हमें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक कारण बनता है हमें धैर्य दिलाने का। और फिर जब धैर्य का जब अपग्रेडेशन होता है तो परमेश्वर हमें सिद्ध पाता है। जी, दैट इज़ सो वंडरफुल कि प्रभु हमें सिद्ध करना चाहता है। ही जी। वांट्स टू मेक अस परफेक्ट एज़ ही इज़ परफेक्ट, एज़ आवर फादर इन हेवन इज़ परफेक्ट। लेकिन ये जो सफ़र है ये आसान नहीं होता। कई अप्स एंड डाउन्स हमारे जीवन में आते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और कई बार हम इस सफ़र में टूटा हुआ भी महसूस करते हैं। जी हाँ, और क्योंकि अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग-अलग भावनाएँ होती हैं, अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ होती हैं जी। और उसमें कभी-कभार अनुकूल नहीं होती हैं, जिस हिसाब से हमें उस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए या बोलना चाहिए या इवन इंटेंशन रखने चाहिए। मगर परमेश्वर उसमें साथ बना रहता है और वो चाहता है कि हम सिद्ध बनें। सो आई थिंक व्हेन वी कम अक्रॉस सिचुएशंस व्हिच आर रियली अगेंस्ट अस, वी शुड कंसिडर कि परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है स्टेप अप करने का, विश्वास में आगे बढ़ने का और अपने आप को सिद्ध देखने का। जी, बिल्कुल दोस्तों, वचन भी यही कहता है। इनफैक्ट भजन संहिता 34 उसके 18वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो दोस्तों, अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका मन टूटा हुआ है, शायद आप किसी बड़े दुख से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और बड़ा बोझ है आपके मन पर, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आज के एपिसोड से आप एनकरेजमेंट पाएंगे और इस कहानी से भी आप बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर अभिलाषा मैसी से, जो भी अपने जीवन में टूट गई थी। उनका मन पूरी तरह से टूट गया था जब उन्हें अपने जीवन की एक सच्चाई के बारे में पता चला, लेकिन उन्होंने कैसे और कहां से मदद पाई, आइए हम उन्हीं से मिलकर के जानें। गुरुग्राम में कई साल तक एक सफल कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद आज अभिलाषा एक चर्च की पास्टर हैं। लेकिन जब वो सिर्फ 8 साल की थीं, तब एक सच ने उनके मासूम दिल को नफरत से भर दिया। उस समय मैं करीब 8 साल की थी और एक दिन मेरे माता पिता ने मुझे बुलाया और वो दोनों ही बहुत इमोशनल होके रो रहे थे और मुझसे मेरी माँ ने कहा कि आज ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे पापा नहीं हैं, पर आज तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है और उनका फ्यूनरल है और हम चाहते हैं कि तुम उनसे मिल लो। मुझे अपने पेरेंट्स को रोते हुए देख के बहुत घबराहट हो रही थी। वो सीन अच्छा नहीं लग रहा था और उस सीन से निकलने के लिए मैंने जल्दी अपने को बोला कि नहीं, यही मेरे डैडी हैं। और मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे ये जो कुछ इन्होंने मुझसे कहा है मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया। और उसके बाद से वो बात हमारे घर में कभी दोबारा दोहराई नहीं गई, कभी उसका हमने कोई डिस्कस नहीं किया। मुझे याद है उसके अगले ही दिन से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। शादी के कम से कम 6 या 7 साल के बाद मेरे हस्बैंड को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिला जिसमें फादर हार्ट के बारे में सिखाया जा रहा था। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको लगा कि मेरी पत्नी इस चीज़ से बहुत स्ट्रगल कर रही है। पर जब उन्होंने मुझसे कहा तो पहले मैंने डिनाइल किया कि मेरे दिल में मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल तो है। उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं प्रभु का काम तब तक नहीं पूरा हो पाएगा जब तक पूरी तरीके से अपने जीवन में जिन चीज़ों से जो बाधा है, स्पेशली ना माफ़ करने वाली आत्मा, अपने माता पिता के रूप में या किसी और के लिए भी इस रीति से अगर उसको नहीं माफ़ करेंगे तो वही चीज़ उन्हें पीछे खींचेगी। और जब हम लोग दुआ करने लगे
उन्होंने प्रार्थना में मेरी अगुवाई करी तो मैं ये बात कह ही नहीं पाई कि मैं आपको माफ़ करती हूँ। और मुझे तब रियलाइज़ होने लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे सच नहीं बताया। क्यों मेरी मम्मी ने पूरी ज़िंदगी, जब मेरे पापा जिंदा थे, क्यों नहीं मुझे बताया कि वो मेरे पापा हैं, ताकि मैं उनसे मिल लेती। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मेरी ज़िंदगी में बहुत नफरत थी इन लोगों के लिए। 2011 में अभिलाषा के हस्बैंड उन्हें उसी कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड लेकर गए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान परमेश्वर को एक खत लिखने को कहा गया। और जब मैं चिट्ठी लिखने लगी तो मेरे 5 पन्ने सिर्फ शिकायतों से भरे हुए थे। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें थी और उन शिकायतों के बाद अंत में मैंने खुद बाप से, परमेश्वर से कहा कि पूछा उस चिट्ठी के जरिए कि अगर आप मेरे साथ पूरी जिंदगी थे तो मेरे साथ ये सब क्यों, आपने रुका क्यों नहीं। मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे मालूम है कि तेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, पर इन सब परिस्थितियों में मैं हमेशा तेरे साथ था। उसके कुछ सालों के बाद मुझे एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी और मेरे कानों में मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मेरे स्टेप डैड की ओर दिखा के कि इस आदमी को देखो। संसार में कितने ऐसे पिता हैं जो अपनी बेटियों के साथ शोषण करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पर इस व्यक्ति ने, जो तेरा कुछ भी कभी भी नहीं था, इसने हमेशा तुझे प्यार किया। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत थी। और जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया, परमेश्वर के प्रेम ने मुझे घेर लिया। मैंने जाकर अपने डैडी को सॉरी बोला बिना कुछ बताए, और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, क्योंकि मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मेरे अंदर इतने सालों से क्या चीज़ें चल रही थी। मिराक्युलसली मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर ने मिरेकल्स किए। मुझे याद है एक बार फादर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था चर्च में और मेरे हस्बैंड प्रीच कर रहे थे, और प्रीचिंग के दौरान चर्च में बैठे बैठे मुझे अचानक से बहुत दुख होने लगा, बहुत रोना आने लगा, और मैं पूरी चर्च सर्विस में रोती रही। और मुझे ये लगने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं 3 दिन और 3 रात लगातार ऐसे रो रही थी जैसे मेरे घर में किसी की डेथ हो गई हो। मेरे को समय तो कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे ज़रूर से ये बात याद आई जिस तरीके से प्रभु के वचन में होशे नबी की किताब में लिखा है 6 अध्याय में कि उसी ने मारा है, उसी ने फाड़ा है और वही चंगा करेगा, और 3 दिन के बाद वो जलाएगा। और ये चीज़ मुझे 3 दिन के बाद महसूस हुई। और फिर तीसरे दिन अभिलाषा को अपनी फेसबुक की पोस्ट पर एक महिला का फोन नंबर मिला। तो मैंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने सबसे पहली बात मुझसे पूछी कि वो फोटो में लेडी कौन है। तो मैंने बोला कि वो मेरी मम्मी है। तो ये कहने लगी अगर उनका नाम शशि है और वो तुम्हारी मम्मी है तो मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मैं तुम्हारे डैडी की बहन हूँ। और उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी की सारी कड़वाहट, सारी तकलीफ हट गई, और परमेश्वर ने मेरे इस घाव को अपने मरहम से भर दिया। मलाकी 4 उसके 6 पद में लिखा है कि वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। फिर उसके बाद जब मेरे पिता के साथ मैंने अपने रिश्ते को ठीक किया तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे मेरी माँ के लिए भी बोला कि यू हैव टू मेंड योर रिलेशनशिप विथ हर। तुम्हें अपने संबंध को अपनी माँ के साथ भी ठीक करना है। और जब वो मैंने किया तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। मेरी बहन के साथ मेरे संबंध अपने आप अच्छे हो गए और चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ने लगी। हमारे माता पिता परमेश्वर का स्वरूप है इस पृथ्वी पर, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम उनसे नाराज़ हैं और अगर हम उनसे हमारा दिल खराब है तो हमारा ऑटोमेटिकली परमेश्वर से भी दिल खराब होगा, और हम उसके वो जो प्रेम हमसे करना चाहता है हम उससे कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस पिता को उस तरीके से देख पाएं जैसा वो है। पास्टर अभिलाषा, थैंक यू वेरी मच आपकी इस कहानी के लिए, जो आपने हमारे साथ अपने दिल से आपने इस कहानी को बांटा एंड यू शेयर योर हार्ट विद अस। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो आपको उस
मौके तक लेकर आया जहां आपने सबको माफ़ किया, और कैसे यू फाउंड हीलिंग इन योर स्पिरिट, एंड कैसे आज आप खुश हैं, प्रभु में खुश हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि जहाँ पर आपको सिचुएशन ऐसी गंभीर नज़र आ रही थी, जहाँ पे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने रास्ता खोला, और जहाँ पर बिल्कुल टोटल फेलियर एंड कोलैप्स दिख रहा था, वहीं पर परमेश्वर ने एक सक्सेस स्टोरी बनाई और एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो बिल्कुल टूटा पड़ा था। इसको अगर संक्षेप में एक वर्ड में बोलें तो एक अंग्रेजी अच्छा सा वर्ड है अंडरडॉग। अंडरडॉग का मतलब होता है कि जिस पे कोई भी दाव नहीं लगाता है, जिसके ऊपर कोई भी होप या आशा नहीं रखता है कि इसका कुछ हो पाएगा। एंड हम सब एक्चुअली ये स्टोरी सुनना चाहते हैं, एंड वी वांट टू सी किस तरीके से अंडरडॉग ऊपर आता है, विक्टोरियस बनता है। हमें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी स्टोरीज, मगर खुद जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमें लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। मगर ये मुमकिन होता है परमेश्वर की योग्यता से और परमेश्वर के खोले जाले द्वारों के द्वारा। कुछ एक ऐसी ही कहानी वचन में हम देखते हैं यूसुफ की। उत्पत्ति किताब में यूसुफ के ऊपर भी ऐसे ही लिखा है कि वो एक अच्छे घराने से था, उसका पिता उसको बहुत प्रेम करता था, उसके बहुत सारे भाई थे, वो उसके साथ खड़े हो सकते थे, मगर वो ही भाई उसको दगा देते हैं, धोखा देते हैं, और उसके बाद उसको बेच देते हैं, पराई देश में भेज देते हैं। वो वहां पे नौकर बन जाता है, एक जगह पे जहां पे काम करता है, वहां पर भी उसके साथ उस पे गलत इल्जाम लगाया जाता है, इसे जेल में डाल दिया जाता है। आप सोचिए, एक के बाद एक परेशानी ही परेशानी आ रही है, उस पे विपदा आ रही है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। चाहता तो वो बिल्कुल निराश होकर खत्म हो जाता, और मेरे ख्याल से वो उम्मीद ना रखता। जेल के बाद भी कुछ लोग उसके ऊपर उसको उम्मीद लगानी चाहिए थी, क्योंकि उसने कुछ लोगों के बारे में कुछ बोला था जो कि सच निकलता है उनके लिए, मगर तब भी भुला दिया जाता है। मगर देश पर बड़ी विपदा आती है और राजा की नजर में वो आता है, और उसको राजा से सेकंड पोजीशन मिलती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। परमेश्वर ने उसको कहीं नहीं से कहीं बैठा दिया। एक के बाद एक विपदा आती गई, मगर उसको परमेश्वर ने बदल कर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अंत में वो अपने भाइयों का, अपने परिवारों का उद्धार के कारण बनता है, उनको वापस बुलाकर उस देश में बसाता है जिस देश में उसे बेचा गया था। देखिए, अंडरडॉग की स्टोरी अभी खत्म नहीं होती है। उसके बाद जब उसके भाई होते हैं, उससे डरने लगते हैं, कहते हैं अरे अब तो हमें ये खत्म कर देगा। तब जाकर पूरी कहानी का, अंडरडॉग का सारांश निकल के आता है। देखिए वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 50, 19 और 20 में इस प्रकार लिखा है, तब यूसुफ ने उनसे कहा, डरो नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ बुरा करने की योजना बनाई थी, किंतु परमेश्वर सचमुच अच्छी योजना बना रहा था। परमेश्वर की योजना बहुत से लोगों का जीवन बचाने के लिए मेरा उपयोग करने की थी, और आज भी उसकी यही योजना है। आपने देखा, यूसुफ परमेश्वर का हृदय जान गया था, और यूसुफ समझ गया था कि परमेश्वर की योजनाएं, उसकी मानसिकता, परमेश्वर का इंटेंशन क्या है, और वो ये था कि अंडरडॉग को टॉप डॉग बनाना। अंडरडॉग मतलब बिल्कुल जो बीता हुआ था, गया गुजरा था, जिसपे किसी की कोई उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी, किसी सबने धत्कार दिया था, उसको साइड में, कोने में कर दिया था, उसको ऊपर खड़ा कर देना। यही कहानी आपकी और मेरी हो सकती है। यही कहानी हो सकता है कि आज मैं और आप उस सिचुएशन में हो कि जब किसी ने धुतकार दिया है, साइड में कर दिया है, हमसे कहा इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। हो सकता है रिलेशनशिप में हो सकता है हमारे वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है आज हमारी जिंदगी में हर एक जगह से हमें ऐसी निराशा के बाद निराशा मिलती गई हो। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि ये जो सिचुएशन है मेरे और आपके लिए बहुत बहुमूल्य सिचुएशन है, क्योंकि दिस कैन बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर ईच वन ऑफ अस टू फाइंड गॉड्स प्रोविडेंस एंड अपग्रेडेशन इन आवर लाइफ। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पे जान दी थी, और उसके बाद तीसरे दिन जी उठा था, और ये सबसे पहला कारण बनता है मेरे और आपके अपग्रेडेशन का, जीवन में एक विश्वास का कदम लेने का, टुवर्ड्स अ न्यू फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, और अगर आज आप भी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद आपके मन पे बहुत बोझ है और बहुत दुख से आप गुजर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें। ज़रूर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन नंबर में जो है 99 10 40 10
10। दोस्तों, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद एक सच्ची कहानी देखेंगे। मगर इस समय हम एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देखेंगे 20 साल के पूरे होने का। Congratulations, एक नई जिंदगी, for completing 20 years of broadcast. Every milestone tells of God's faithfulness and renewed hope. I want to wish CBN India team all the best for the coming years. अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। मानसिक स्वास्थ्य जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, मगर आज हम एक कहानी देख चुके हैं जिससे पता चला वो कितना ज्यादा जरूरी है और परमेश्वर कैसे काम करता है। आइए एक और कहानी देखते हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य में परमेश्वर कैसे हमें बदलाव लाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, अलग अलग कारण होते हैं हमारे जीवन में जिसकी वजह से हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं और ऐसा ही कुछ लियोनोर के जीवन में भी हुआ। वो एक अब्यूसिव मैरिज में थी। साथ ही उनके काम की जगह पर, उनके कार्यस्थल में लोग उन्हें बुली करते थे। तो हर जगह से जब परेशानी आने लगी तो लियोनोर डिप्रेशन में चली गई। बहुत डीप डिप्रेशन में वो चली गई थी। लेकिन आज वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और अपने जीवन की इस कहानी को हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आज वो हमें बताएंगी कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में बदलाव को जाना। वर्षों तक वैवाहिक कलह और घर की अशांति ने लियोनोर मारी डिक्रूज को गहरे अवसाद में डाल दिया। मेरे पति हमेशा से शराबी थे और हमेशा अक्सर लड़ते रहते थे और तनाव और परेशानी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन मुझे लगा कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मैं ऐसी नौकरी में थी जहाँ मुझे काम पर तंग किया जाता था और मैं घर आकर एक अपमानजनक वैवाहिक जीवन जी रही थी। इसीलिए इन स्थितियों में से किसी से भी मेरे लिए बच निकलने का रास्ता नहीं था। इसीलिए तनाव बहुत ज्यादा था और फिर जुलाई 2018 के अंत में मैंने वो नौकरी भी खो दी। इसीलिए मैं अगस्त में घर पर बेरोजगार बैठी थी और इन दिनों डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। मुझे याद है कि मैं दिन रात सोफे पर बैठी रहती थी, बस टीवी पर चैनल बदलती रहती थी। गहरी निराशा के बीच लियोनोर ने अपने आप को डिप्रेशन से संघर्ष करते हुए पाया। मैंने माना था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मेरे पति ने नहीं माना। इसीलिए वो वापस आते रहते और अस्पताल के कर्मचारियों, डॉक्टर और सभी से लड़ते रहते और कहते कि वो ठीक है और उसे घर भेज दो। अवसाद से जुड़े कलंक के कारण उनका परिवार भी स्वीकार नहीं करता है कि डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई चीज होती है। वो नहीं मानते हैं ये सब। आखिरकार 2018 में उसका वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया। लियोनोर ने उपचार और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की यात्रा शुरू की। आत्मिक पोषण की तलाश में लियोनोर ने परमेश्वर के वचन में सांत्वना और सामर्थ्य को पाया। मुझे सबसे ज्यादा कुएं वाली वो स्त्री पसंद है जिसका एक बुरा अतीत था और जो कुछ भी उसने किया था उसके बावजूद परमेश्वर उसे बुलाते हैं। आप जानते हैं कि वो बचाई गई है और मुझे परमेश्वर के बारे में वो कहानी पसंद है जिसमें परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने अतीत में जो कुछ भी किया हो। परमेश्वर अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं और इसका बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ता है। आज लियोनोर ने न केवल अपने लिए आशा पाई है, बल्कि वह दूसरों में भी प्रभु के प्रति आशा
और विश्वास जगा रही है और अपने सामर्थ्य व परिवर्तन की कहानी उनके साथ साझा करती है जो उसने यीशु में पाई है। मैं शायद तब से ही मेरे उद्देश्य की तलाश कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि 2023 एक ऐसा वर्ष है जहां मैं खुद से कह सकती हूं कि मुझे अपना उद्देश्य मिल गया है, क्योंकि जब मैं दूसरों की मदद करती हूं तो मैं बहुत संतुष्ट महसूस करती हूं और मैं उन्हें खुद में सबसे बेहतर बनने में मदद करती हूं। इसलिए मुझे लगता है कि यही मेरा उद्देश्य है। मैं न केवल खुद को आशा दे रही हूँ, मैं दूसरों को भी आशा दे रही हूँ और इससे मुझे अपने लिए बहुत ही आशा मिलती है और मुझे जो आनंद मिलता है वो अनमोल है। लियोनोर, थैंक यू वेरी मच आपकी इस कहानी के लिए। हम इस प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने इतनी सारी सच्ची कहानियां देखी हैं। आज आपकी कहानी देखी और हर कहानी में हमने देखा कि कैसे जब हम अपने आप को एक अंधेरे में पाते हैं, जब हमारे मन में बहुत अंधेरा छा जाता है, तब परमेश्वर आते हैं, वो रोशनी बनकर आते हैं और हमारे जीवन से सब अंधेरे को दूर कर, हमारे मन से सब अंधेरे को दूर कर हमारे मन को रोशनी से भर देते हैं। और ऐसा ही आपके भी जीवन में हुआ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने दोनों कहानियों से देखा, वचन से भी देखा कि हमारी लाइफ में अगर परेशानी है या कहीं से भी हम ऐसे घिरे हुए हैं कि हमें लगता नहीं कोई रास्ता बाहर जा रहा है, आप परमेश्वर की तरफ नज़र करें। परमेश्वर सिर्फ रास्ता ही नहीं खोलेगा, बल्कि ये आपके लिए एक जगह बनाएगा कि आप वहां पर धैर्य प्राप्त करें और धैर्य के साथ सिद्धि प्राप्त करें। यू बिकम परफेक्ट बिकॉज ऑफ दोज पेन। दैट मीन्स जो पेन है आपकी जिंदगी में, एक उसका पर्पस बनता है उस सिचुएशन में। दोस्तों, आज हमने लियोनोर की सच्ची कहानी से इंकरेजमेंट पाई और अगर आप इस कहानी को दोबारा से देखना चाहते हैं और इससे अगर आप इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अपनी हार्ट लैंग्वेज में आप इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं। क्यों ना हम प्रार्थना में चलें इस बात के लिए। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक। क्या आप चुपचाप डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी से होकर गुजर रहे हैं? जीवन का बोझ उठाना आसान नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। अगर आप तकलीफ में हैं, तो अपने दुख और दर्द को बांटें। आज ही CBN प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें और प्रार्थना में साथ पाएं। हमारा नंबर है 9910401010। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगी से गुल अपनी ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, वचन में हम पढ़ते हैं कि जब एक टूटा हुआ जो मन होता है वो परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान होता है और एक टूटे हुए मन को वो कभी तुच्छ नहीं जानता। अ ब्रोकन एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट ही विल नॉट डिस्पाइज, वचन कहता है। तो इसलिए अगर आज आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, याद रखें कि इस दर्द के पीछे परमेश्वर के पास एक खास योजना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खासतौर से इस समझ का मालिक कि आप टूटे हुए मन को, बिल्कुल ब्रोकन हार्ट को आप प्रेम कर रखते हैं, उस पर अपना कंफर्ट देने के लिए तैयार होते हैं मालिक। यही चीज़ हम वचन में देखते हैं। यूसुफ, उसकी बिल्कुल बिगड़ी हुई हालत थी मगर आपने उसको उभारा। मूसा डरा हुआ था, भाग गया था, मगर आपने उसको उसी जगह पे लेके गए और आपने अपनी महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करा, एक पूरे देश को बंधुआ से निकालने के लिए। परमेश्वर, दाऊद की कहानी से भी हम यही देखते हैं कि परमेश्वर उसको भगाया जा रहा था, उसका राजपाट नहीं दिया जा रहा था और एक समय ऐसा भी आता है कि वो खुद गलत कार्य कर बैठता है, मगर वहाँ से भी आप उसको उबारते हैं, उसको वापस आप कायम करते हैं मालिक। हम वचन से भी देख रहे हैं, अपनी जिंदगियों से भी देख रहे हैं मालिक
कि अगर आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो परमेश्वर आपके वचन हमसे बात करे, आपकी उपस्थिति हमें एक कंफर्ट दे, आप हमें एक आशा की नई किरण दें, नया कल देखने की समझ और उम्मीद दें परमेश्वर, कि ये जाने कि जो आज की तारीख का हमारा पेन है उसका हम पर्पस समझ सकें और उस पेन में आपकी उपस्थिति को जानकर अपने आप को कायम प्राप्त करें, अपने आप को स्थापित प्राप्त करें, ताकि हम इस समझ से आपको महिमा देने वाले बने। परमेश्वर हमारे भाई बहन जो इस समय इस स्थितियों से गुजर रहे हैं, वो भी परमेश्वर इस जटिल स्थिति में आपको देख सकें और आपको देखने के बाद अपने आप को स्थिर पाएं और उस स्थिरता में आपको महिमा दे सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जानिए कि परमेश्वर आपको स्थापित करना चाहता है, स्थिर रखना चाहता है। और अगर आज आपको ऐसी सिचुएशन लगती है कि बिल्कुल आप अस्थिर हैं, परेशानी में हैं, तो मान लीजिए कि परमेश्वर वहीं पे आपके लिए काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18 वचन। दोस्तों, परमेश्वर ने इस वचन से बिल्कुल बात को साफ कर दिया है कि हमारी जो भी अवस्था है, कठिन से कठिन अवस्था है, बिल्कुल कह सकते हैं ये गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर परमेश्वर ने मेरी और आपकी बदलाव का इंतज़ाम कर रखा है। हम परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें और परमेश्वर मुझे और आपको स्थिर बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने परमेश्वर की उस उम्मीद को देखा होगा, परमेश्वर के उस द्वार को देखा होगा जहां पर वो आपको बुलाता है और आपको स्थिर करने की योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है और आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और जाते जाते हम सुनेंगे ये मल्टीलिंगुअल मैशअप जो परमेश्वर के महान प्यार के बारे में हमें बता रहा है, जो सबसे महान है और इसकी वजह से हम भी महान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस मैशअप को एंजॉय करें और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। मेरा मसीह प्यारा मसीह, लाखों में मेरा प्यारा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। मेरा मसीह प्यारा मसीह, लाखों में मेरा प्यारा मसीह, मेरा अकेला सहारा वही। मेरा मसीह। कि